नमस्कार साथियों, राज नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो एलडीसी 2024 की जो वैकेंसी है उसमें जिसकी अभी जनवरी में टाइपिंग हुई है और जिसका रिजल्ट जो है मार्च में आने वाला है, उसमें जो भी स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट होंगे उनको क्या सैलरी रहने वाली है। क्योंकि अभी हाल ही में जो है 8वें पे कमीशन का गठन हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद में हो सकता है 2026 के अंदर जो है सभी कह रहे हैं कि 2026 के अंदर जो है वो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो उसके बाद में सैलरी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और हाल ही में जो है उसके हिसाब से जो क्या सैलरी चल रही है, वो सारी बात जो आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही में जो है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरएसएम एसएसबी एलडीसी जो सैलरी है वो 8वें पे कमीशन के बाद में क्या होगी उसकी अपन बात करेंगे। लेकिन अभी जो है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, मतलब 7वां जो वेतन आयोग है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो मैं बात करूँ इन प्रोबेशन पीरियड, तो मैं मोटा मोटी अगर बात करूँ तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो है आपके 14,600 रुपये जो है फिक्स पे मिलता है, जिसमें कटौती होने के बाद में लगभग 13,400 के आसपास कुछ जो है वो पे इनको होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 14,600 रुपये है जो फिक्स पे रहता है किसके अंदर, आपके प्रोबेशन के अंदर, प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो इतना ही रहता है। वो प्रोबेशन होता है आप सभी को पता है 2 साल का होता है, लेकिन प्रोबेशन के बाद में जो अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जो है वो क्या मिल रही है, अभी 8% के हिसाब से मैं बात करूँ तो 20,800 रुपये जो इसका बेसिक पे है। ठीक है, जो कि आपके 2400 जो पे ग्रेड है उसके अंदर शामिल किया हुआ है ना। और उसके बाद में इसमें टोटल ग्रोस सैलरी की मैं बात करूंगा, नेट जो है इनकम वो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा वैसे, है ना। तो देखो बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए ये 3 चीज़ें इसमें काउंट होती है। तो बेसिक हो गया इसका 20,800। अभी हाल फिलहाल के हिसाब से अगर मैं डीए की बात करूँ तो 50 या 53% भी अपन कह सकते हैं, 53% हो गया है ना। तो 53% जो डीए है वो लगभग हो जाएगा आपके 10,500 से ऊपर हो जाएगा। वैसे अभी इसमें 10,400 जो है वो 50% के हिसाब से मैंने लिख रखा है। उसके बाद में एचआरए अगर मैं 9% मानूँ तो इतना हो जाता है। तो अभी के हिसाब से जो भी एलडीसी वाले हैं जिनको अभी पहली बार सैलरी मिली होगी प्रोबेशन होने के बाद में, तो उनकी सैलरी अभी 33,072 रुपये बनी होगी। लगभग 2,500 रुपये इसमें जो है डेडिकेशन या कटौती के बाद में लगभग इनको 31,000 या 30,500 के आसपास जो है वो उनको नेट सैलरी हाथ के अंदर इन हैंड जिसको अपन बोलते हैं वो मिल रही होगी। ठीक है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इस वैकेंसी में जो लगेंगे ना उनकी सैलरी जो है वो 3 बार बढ़ेगी भाई आने वाले 2 सालों के अंदर। कैसे बढ़ेगी उसकी अपन बात करते हैं, क्योंकि अब लगने वाला है 8वां वेतन आयोग। अब क्या लगने वाला है, अब लगने वाला है आपके 8वां वेतन आयोग, जिसकी मैं जो है अगली स्लाइड के अंदर आप सभी के सामने बात करने वाला हूं। जैसे कि ये रही आपके सामने स्लाइड, मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू 8th पे कमीशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो है फिटमेट जो फैक्टर है वो बताया जा रहा है कि लगभग जो है अनुमान है कि 1.54 में जो है ये मिनिमम होगा। मतलब इतना तो आपके बढ़ेगी ही सैलरी। किसकी 1.54 में या 1.94 भी अपन बोलते हैं, तो वो किसकी बढ़ेगी, तो ये इस बेसिक पे की बढ़ेगी जो अभी हाल ही में है। तो बेसिक पे अभी है 20,800, इसका मैं जब फिटमेट फैक्टर के हिसाब से 1.94 के से गुना करता हूँ तो मेरे पास में बेसिक पे ये निकल के आता है। यानी कि 2 साल बाद में जो है आपका बेसिक पे लगभग इतना हो जाएगा, कितना 40,352। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। जो 1.94 है ये मिनिमम बेसिक पे है, इससे ऊपर ही हो सकता है या फिर ये तो रहेगा ही, है ना। तो अपन मिनिमम की बात करेंगे, मैं आपको जैसे जो है ज़्यादा जो है अपन कह सकते हैं कि मैं गलत फहमियों के अंदर नहीं रखूंगा मैं आपको, इसलिए मैं आपको न्यूनतम जो है वो इतनी तो रहने वाली है ये आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो अब आपकी ग्रोथ सैलरी कैसे होगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए 2026 1 जनवरी 2026 से अगर ये लागू होता है तो उसके बाद में जो है आपको 1 जनवरी यानी 2026 के अंदर तो आपको जो है प्रोबेशन आपका पूरा होगा नहीं, तो उस साल जो 2 इंक्रीमेंट लगेंगे डीए के अंदर तो वो हो जाएंगे लगभग 6% जो है वो डीए बढ़ जाएगा। अगर आपको 2027 के अंदर मिलता है तो 6 या मैं कह सकता हूँ 9% भी डीए है ना, जब आपका प्रोबेशन पूरा होगा तब तक हो सकता है 9 या 10% वापस हो जाए डीए, है ना। तो मैं यहाँ पे मिनिमम जो है अगर ऐसा मानूँ कि 2027 के अंदर आपका प्रोबेशन पूरा होता है तो मैं डीए कैलकुलेट करता हूँ 6% के हिसाब से, और एचआरए जो है लगभग 10% रहेगा। तो उस हिसाब से अगर बेसिक ये होता है 40,352, तो फिर उसके अंदर मैं 6% डीए की बात करूँ तो 2,422 रुपये लगभग, और एचआरए अगर 10% मान के चले तो 4,035 रुपये जो है ये होता है। इसके हिसाब से आपकी 2 साल बाद में जो नेट सैलरी होगी, सॉरी ग्रोथ सैलरी जो होगी वो आपके 46,809 रुपये, ये न्यूनतम बता रहा हूँ मैं। हो सकता है डीए तब तक है ना 10% या 12% हो जाए जब आपका प्रोबेशन पूरा हो, तो उस हिसाब से फिर ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये और ज़्यादा बढ़ के लगभग ना आपके 48 या 49,000 के आसपास ये ग्रोथ सैलरी जाएगी। अब इसमें अगर आपके नेट की बात करें तो इसमें माइनस लगभग 4,000 रुपये आप कटौती मान लीजिए, तो भी आपके जो है लगभग जो है आपके 43-44,000 रुपये जो है वो आराम से आपको इन हैंड मिलेंगे 2 साल के बाद में, क्योंकि अब क्या है 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। तो मैंने कहा था कि भाई 3 बार बढ़ेगी, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे ना तब आपके 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको प्रोबेशन की सैलरी मिलेगी, लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा उसके बाद में आपका जो प्रोबेशन पीरियड है उसकी भी सैलरी जो है वो बढ़ेगी,
है ना। तो उसकी सैलरी लगभग जो है अप्रोक्स अभी जिस हिसाब से उसमें अपन देखते हैं ना प्रोबेशन में सैलरी, उस हिसाब से अगर बाद में देखा जाए 8वें वेतन आयोग में, तो आपकी सैलरी लगभग जो प्रोबेशन के अंदर इतनी हो जाएगी। अगर 2026 में लागू हो जाता है 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से, तो उसके बाद में लगभग आपकी प्रोबेशन जो है वो 13,000 या जो आपको 13,500 मिलेंगे ना कटा के, वो जो है आगे जाके जो है अप्रोक्स 28,000 रुपये जो आपका प्रोबेशन के अंदर हो जाएगा। फिर जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होंगे तो आपकी जो वेतन है वो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से जो आपकी परमानेंट जो सैलरी हो जाएगी वो लगभग 47,000 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 50,000 तक जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी की सैलरी भी अच्छी होने वाली है आने वाले समय में। और यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने सैलरी के बारे में बताया एलडीसी वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैं अभी हाल ही में जो एलडीसी वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियोस बना रहा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं एलडीसी वालों के लिए ही जो है सैलरी का वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ में रीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेकेंड लेवल की हो, तो सेकंड लेवल या फर्स्ट लेवल की, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं उनके रिलेटेड भी जो है नोट्स के या वीडियोस डालूं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन से सब्जेक्ट के आप वीडियोस चाहोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।